आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैब दां कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब कोई बात दिल पे न लीजिए कि है, जामे कौसर इसी दम में पीजिए कि है। ए नसीर अब ज़रा गम न कीजिए कि है, गम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है। बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाज़रीन मुकर्रम, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महफ़िल पाक सजावना, तमाम अहबाब दा हाजिर होवना अपनी बारगाह आलिया दे विच कबूल फरमा के अपनी शान दे मुताबिक अजर अजीम अता फरमावे। जिन्ना अहबाब ने खूबसूरत महफिल सजाई, जितने अहबाब दूरों नज़दीक तो चल के इस महफिल चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे अनु कदम कदम दे बदले अपनी शान दे मुताबिक अजर अजीम अता फरमावे। अज़ीज़ मुकर्रम, ये महफिल चूँकि ज़िक्र मुस्तफ़ा दे हवाले दे नाल इनकाद पजीरे, मेरे आका दा जिक्र करन दे वास्ते, मेरे आका दा जिक्र सुनन दे वास्ते इस महफिल का इनकाद किया गया। याद रखो, जिक्र मुस्तफ़ा ये ओ अजीम जिक्र है कि जिस जिक्र नू खाले के कायनात ने ओ इज्जत अजमत और रिफत अता फरमाइए जड़ी कायनात दे विच भी कहंदे जिक्र नू भी अता नहीं हुई। देखो तुसा जरा गौर फरमाओ और इंसानी तारीख नू पढ़ के देखे नो, हर इंसान दा जिक्र दुनिया दे विच किस वक्त होंदा है, जिले वो पैदा हो के दुनिया दे विच आ वेंदा। कोई भी बंदा जिस वक्त तक पैदा नहीं होता उसका कोई जिक्र नहीं होता। बंदा जिले पैदा हो के दुनिया दे विच आ वेंदे उस तो बाद उसका जिक्र होना शुरू होंदा है। बाद जिले बंदा पैदा हो के दुनिया दे विच आंदा है, पहले बचपन दा उम्र है, मासूमियत दी उम्र होंदी है, उस दे विच कहंदा केड़ा तज़किरा कीता वने। बाद जवानी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियतां अता फरमाइयां, बाद उस बंदे दी उन्हां सलाहियतां दा जिक्र होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बंदा बुढ़ापे वाले पासे चला गया। जिस तरह जिस्मानी कमजोरी आंदी गई, उसी तरह सलाहियतां दे अंदर भी कमजोरी आंदी गई। बिलाखिर बंदा दुनिया छोड़ गया। इत्थे आके बंदे दी गल खत्म हो गई। हर बंदे दे गल दी इब्तदा दुनिया आवन तो बाद उसकी गल दी इंतहा दुनिया छोड़न ते हो वेंदी है। लेकिन साडे आका दे जिक्र नू अल्लाह पाक ने ओ इज्जत और अजमत अता फरमाई है कि कायनात विच कोई शय कोई नहीं, एक खुदा है, एक नूर मुस्तफा है। उतों मेरे आका दा जिक्र होना शुरू होया। बाद ओ नूर मुस्तफा पुश्त आदम दे अंदर मुंतकिल होया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कलम चाह के इस मकाम ते लिख छोड़ा कि रब ने जिहड़ा फरिश्तियां नू हुक्म दिता है कि मेरे फरिश्तों आदम नू सजदा करो, आदम नू सजदा करावन दी वजह है कि पुश्त आदम दे अंदर नूर मुस्तफा मौजूद है, नूर मुस्तफा मौजूद है। उतों मेरे आका दा जिक्र होना शुरू होया। बात जरा गौर फरमाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल पई होंदी है, वसीला जिक्र मुस्तफा पिया बनदा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती नू किनारा पिया मिलदा है, वसीला मेरे आका दा जिक्र पिया बनदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वास्ते बाग पई बनदी है, तो वजह यह है कि उन्हां दी औलाद दे अंदर मुस्तफा करीम ने जलवा अफरोज होना है। आओ मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक दी एक रिवायत तैयार अर्ज करा। ओ मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक इस रिवायत नू किन के आए, रब ने जन्नत बनाई नूर मुस्तफा दे सदका, हूरा नू हुस्न अता फरमाया नूर मुस्तफा दे सदका, रब ने मलाइका नू बनाया नूर मुस्तफा दे सदका, हजरत जिब्राइल नू बनाया नूर मुस्तफा दे सदका, हजरत मिकाईल नू बनाया नूर मुस्तफा दे सदका, हजरत इसराफील नू बनाया नूर मुस्तफा दे सदका, हजरत इस्राईल नू बनाया नूर मुस्तफा दे सदका। रब ने हर इज्जत वाले नू बनाए तो नूर मुस्तफा दा सदका बनाए। रब ने हर इज्जत वाले नू बनाए
तनूर मुस्तफा दा सदका बनाए, उथों मेरे आका दा जिक्र होना शुरू होया। जिले कायनात विच कुछ है कोई नहीं, नए आसमान और जमीन हन, नए चंद सूरज सितारे हन, एक खुदा है, एक नूर मुस्तफा है। उथों मेरे आका दा जिक्र होना शुरू होया। अंबिया तशरीफ खेना दे रहे, जिक्र मुस्तफा जारी रहा। चलदियां चलदियां मेरे आका दे दुनिया दे विच जलवा अफरोज होने दा वक्त आ पहुंचा। हुण मेरे आका दे दुनिया दे विच जलवा अफरोज होने दा वक्त आ पहुंचा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान दे सितारियां नूं हुक्म दे दिता कि आसमान दे सितारों हजरत आमिना दे घर ते जमा हो के चमक के दुनिया नूं पैगाम दे दो कि आज उस महबूब दी आमद है। जिब्राइल नूं हुक्म हो गया कि जिब्राइल जमीन ते जाके झंडे ला के मेरे बंदियां तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आज मेरे महबूब दी आमद है। बात ओ नबी दुनिया दे विच तशरीफ गिन आए। हुण बचपन दा आलम है, मासूमियत दी उम्र है। मेरे आका अपने झूले दे अंदर आराम फरमाए। हुण देखो उस उम्र दे अंदर अल्लाह पाक ने ओ इज्जत और अजमत अता फरमाई है कि जिदे सोने मुस्तफा ते हाथ दी अंगल वेंदी है, आसमाना दा चन्न उसे पासे लगा वेंदे, आसमाना दा चन्न उसे पासे लगा वेंदे। मेरे आका दी बारगाह दे विच ना एक दिन मेरे आका दे चचा हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमतन हजरत अब्बास अर्ज करदे या रसूल अल्लाह, मैनू तोरे बचपन दा एक वाकया याद पिया आंदा है, क्या थानू भी याद है? मेरे आका ने फरमाया चचा अब्बास अगर थानू याद है मैं तो अल्लाह दा सच्चा नबी हाँ, मैंने तो यकीनन याद हो सी। भला केड़ी गल? हजरत अब्बास अर्ज करदे या रसूल अल्लाह आप अपने झूले के अंदर आराम फरमाए। सोना झूले दे विच आराम फरमा होंदियां जिदे तुहाडे हाथ दी अंगल वेंदी आई, आसमाना दा चन्न उड़ाई लगा वेंदा आई। मेरे आका ने फरमाया चचा अब्बास तुहान इहो कुछ गल याद है? मैनू तो ये भी याद है मैं चन्न नाल गल्लां करींदा ते चन्न मेरे नाल गल्लां करींदा आई। वत मेरे आका ते जवानी आई, ऐलान नबुव्वत फरमाया। वत रब ने ओ इज्जत और अजमत अता फरमाई कि सोने मुस्तफा दे हाथ दी अंगल उठदी है, चन्न दे दो टुकड़े हो वेंदे। मेरे आका इशारा फरमांदे बुढ़ो सूरज वापस पलट के आ वेंदे। मेरे आका इशारा फरमांदे दरख्त चल के आका दी बारगाह च आ वेंदे। मेरे आका इशारा फरमांदे बेजान कंकरियां दे बेजान कंकरियां नूं रब जान भी अता करिंदे, जुबान भी अता करिंदे। ओ मुस्तफा करीम दा कलमा भी पढ़ के सुना छुड़िंदियां। चलदे चलदे इज्जत और अजमत दा ओ मकाम आया कि रब ने मेराज ते बुलाया बगैर नकाब बगैर हिजाब अपने महबूब नूं अपना दीदार अता कर छोड़ा। हुण जिहड़े गल इत्थे पहुंची ना बहुत सारे ज़हनां दे विच इह गल आई कि शायद मुस्तफा करीम दी शान दी हद है, शायद मुस्तफा करीम दे मकाम दी हद है, शायद उन्हां दी बुलंदी दी हद है। लेकिन ना ना असा अपने इमाम इमामुल फुकहा इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बरेलवी तो पूछा हजूर साडी रहनुमाई फरमाओ क्या ये मुस्तफा करीम दी शान दी हद है, क्या ये वो बुलंदी दी हद है? पुकार उठे ना ना उन्हां दी बुलंदी दी तां हद है ही कोई ना, उन्हां दी अजमत दी तां हद है ही कोई ना। फरमाया जिहड़ा कुछ हाले तक तुसा डिठे ए तो उस महबूब दी चमक है, उस महबूब दी धमक ता रब अखा दिखावनी है। आला हजरत ओ किवें इताई कलम चाह के आला हजरत ने लिख छोड़ा अरशे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। फरमाया जिहड़ा कुछ हाले तक तुसा डिठा है ना ये तो उस महबूब दी चमक है, उस महबूब दी धमक ता रब अखा दिखावनी है। कदा इधाई कलम चाह के आला हजरत ने लिखा अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। रब ने किवें हश्र दे विच अपने महबूब दी इज्जत दा चर्चा करना है, किवें अपने महबूब दी अजमतां दे डंके बजावणे। देखो हाज़रीन मुकर्रम बरोज़े माशर जिस वक्त सब दियां कबरां खोलियां वैसन हर नबी अपनी कबर तो बाहर लुगे तशरीफ के नासिन अंबिया दियां कबरां खुलसन, हर नबी लुगे लुगे अपनी कबर तो बाहर तशरीफ खेनासन। साडे आका दी कबर अनवर खुलसी, साडे आका अपनी कबर अनवर तो बाहर तशरीफ खेनासन। ते जिले मैदान माशरे तशरीफ खेन वैसन ना साडे आका दे इर्द गिर्द 70,000 मलाइका दा झुरमट होसी ते साडे आका 70,000 फरिश्तियां दे झुरमट च मैदान माशरे तशरीफ खेन वैसन। बात उत्थे रब ने इज्जत और अजमत किवें दिखावनी है कि देखो हर नबी दी बारगाह दे विच लोग हाजिर हो सन कि सारी शफात फरमाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह सारी सिफारिश करो। लेकिन सारे नबी उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह सिर्फ यो कुछ अर्ज कर रहे हो सन मौला में अरबानी फरमा सिर्फ सारी बख्शिश फरमा। हालांकि
अकीदे दा एक नुकता सेने च रख गिनो, अंबिया ये तो मासूम हस्तियां होंदियां, अंबिया ये तो बख्शियों हुई हस्तियां होंदियां, लेकिन रब दा जलाल इस कदर होसी कि रब दे जलाल दे सामने अंबिया भी कुछ अर्ज कर रहे होसन। मौला मेहरबानी फरमा, सिर्फ सारी बख्शिश फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूलां दे विच शुमार है। देखो जिले उन्हां दी बारगाह च लोग वैसे ना तो वह भी कुछ अर्ज कर रहे होसन, मौला अज ना अपनी उम्मत दे बारे कोई सवाल है, ना अपने कौम कबीले खानदान दे बारे कोई सवाल है। मौला मेहरबानी फरमा, सिर्फ मेरी बख्शिश फरमा। बात रिवायात चाहते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह च कुछ अर्ज कर रहे हुसैन, मौला अज ना अपनी उम्मत के बारे कोई सवाल है, ना अपने कौम कबीले खानदान के बारे कोई सवाल है। मौला मेहरबानी फरमा, सिर्फ मेरी बख्शिश फरमा दे। बात रिवायात चाहते इतनी देर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो इन्हों तो भी गल वध के अर्ज कर रहे हुसैन, वो अर्ज कर रहे हुसैन, मौला अज ना अपनी उम्मत के बारे कोई सवाल है, ना अपने कौम कबीले खानदान के बारे कोई सवाल है। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करे सन, मौला अज अगर मेरी मां मरियम आ वने तो उन्होंने सिफारिश ही कोई ना करे सा, मेहरबानी फरमा सिर्फ मेरी बख्शिश फरमा दे। इतनी देर सारे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह हाजिर हुसैन। इसे मकाम ते कहीं शायर ने लिखा कि ओढ़ कर वो काला कमल आ जाएंगे, मैदान माशर का नक्शा बदल जाएगा। सारे आका दी चश्माने मुबारक चू आंसू तारो हुसैन, उन्हां आंसुआं दे निकलण दे नाल रब दा जलाल ठंडा होवे सी। सारे आका के क्या अर्ज करे सन, सारे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह जाके यो कुछ अर्ज करे सन, मौला अपने वास्ते कुछ ना मंगदा, मेहरबानी फरमा मेरी गुनाहगार उम्मत दी बख्शिश फरमा, मेरी गुनाहगार उम्मत दी बख्शिश फरमा। वत मेरा रब मेरे आका नु शफाअत हक अता फरमासी। वत मेरे आका शफाअत करनी शुरू करे सन, और किस वक्त तक शफाअत करे सन, मेरे आका ने फरमाया कि जिस वक्त तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत इतने लगा वैसी मैं शफाअत करींदा रहा, मेरा रब मेरी उम्मत नु जन्नत दाखिल फरमाइंदा रहा। इसे मकाम पे पहुंच के शाह नसीर ने कलम चाया ते कमाल कर छोड़ा, फरमाया नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।